क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC and strikes the mirrors RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा AB है और ये जो CD है, ये जो AB है और ये CD है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ऐसा फिगर बना क्यों है, ये मिरर क्यों लगाए गए हैं। तो एक थ्योरी है, एक लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट आपने पढ़ा होगा क्लास 8th या 7th में, अगर नहीं पढ़े तो क्लास 10th में आपको लाइट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर सरफेस ऑफ द मिरर, तो यहाँ से क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जा रहा है, वापस लौट आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रे है, और फिर इस पे जब पड़ती है तो ये भी क्या एक मिरर है, तो यहाँ से भी टकरा करके वापस लौटती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो नियम होते हैं, 2 रूल्स होते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं ई, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं एफ। क्या नाम दे देते हैं, एफ। ई और एफ, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है, ई और एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रा अ नॉर्मल, ड्रा अ नॉर्मल ई एंड एफ, ई बी एंड ई बी एंड सी एफ। तो ये आप क्या करें, एक नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, उसके बाद आप इनका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे नाम ये मान लेते एंगल 1 है, और ये एंगल 2 है, और ये हमारा एंगल 3 है, और ये हमारा एंगल 4 है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी इंसिडेंट रे इक्वल टू आपतन कोण, मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का नियम ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल जो 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंड एंगल जो 3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। ये हमारा किनारे वाला क्या है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, और इस वाले मिरर के लिए ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए तो एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी, क्या? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक जेड शेप। फिगर को ध्यान से देखिएगा, जहाँ से हमारा मार्कर जाएगा उस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक जेड शेप देखने को मिल रहा होगा ये। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल, सो इन फिगर, यहाँ पे लिख सकते हैं इन फिगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स अगर 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर मतलब इसका कहने का मतलब एंगल 1 भी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। 2 के जगह में एंगल 3 को रख देंगे और एंड एंगल 3 की जगह में 1 रख देंगे तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये सभी के सभी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसका मतलब जब ये चारों के चारों आपस में बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, यानी कि ये दोनों एंगल ये पूरा का पूरा ये इसके बराबर हो जाएगा। सो हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या कह सकते हैं? ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, एंगल बी सी डी बाई अल्टरनेटिंग तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है? ए बी, यहाँ पे इसको आप ना लिखिए, ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा? ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा? सी डी बाई अल्टरनेट एंगल। और यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूव करना था कि टू प्रूव कीजिए ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि जो ए बी है किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझा के इस क्वेश्चन को बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।